हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका हम यूज़ हमारे रसोई घर से लेके दवाई जो मेडिसिन उत्पादन तक इसका यूज़ होता है। दोस्तों, ये आम पाया जाता है, हर जगह आम अवेलेबल होता है। हम किसी भी इसको करियाना की दुकान से, राशन की दुकान से बड़े ईजिली इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। इस जो द्रव्य का नाम है वो है दालचीनी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है। अगर हम रसोई घर में इसकी बात करें तो दोस्तों ये सभी गर्म मसालों में ये यूज़ होता है, और उसके बाद टी मसाला में ये यूज़ होता है, और इसका फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी होती है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो दोस्तों, ये तो होगी रसोई घर की बात। अगर हम मेडिसिन रूप में इसकी बात करें तो दोस्तों ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये इसका ओरिजिन है। इसकी जो सबसे पहले जब ये इसका जो ओरिजिन माना गया वो श्रीलंका में माना गया है। दोस्तों, जो इसका लेटिन नेम है वो सिनामम ज़ैलेनिका है, और इसकी जो फैमिली है वो लोरेसी है। और दोस्तों, ये हिंदी में इसको दालचीनी बोला जाता है, और पंजाबी में भी इसको दालचीनी बोल देते हैं। अगर इंग्लिश नाम की बात करें तो इसका सिनामन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। और उसके बाद जो संस्कृत की बात करें तो उसमें इसको त्वक बोला जाता है। दोस्तों, अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की अगर यदि बात करें तो हम इसमें जो सबसे पहले जो इसमें रस पाए जाते हैं, यानी कि इसका जो टेस्ट है दोस्तों, जो इसका टेस्ट है वो मधुर, तिक्त और कटु माना गया है। मधुर यानी कि स्वीट माना गया है, और जो तिक्त है वो बिटर माना गया है, और जो कटु है वो पंजेंट माना गया है। और उसके बाद अगर इसकी गुण की बात करें तो गुण में इसमें लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण माने गए हैं। लघु मतलब लाइट हो गया, रूक्ष हो गया ड्राई हो गया, और तीक्ष्ण हो गया बर्सिंग शार्प हो गया। और वीर्य की बात करें यानी कि पोटेंसी की बात अगर हम करें तो पोटेंसी इसका वीर्य जो है ये हॉट माना गया है, यानी कि उष्ण माना गया है। और इसके विपाक की भी बात करें, जो हमें फाइनल जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम फाइनल जो इसकी डाइजेशन के बाद जो हमें ये मिलता है वो कटु माना गया है, यानी पंजेंट माना गया है। और यदि इसके कर्म के बारे में बात करें, जो इसके एक्शंस होते हैं दोस्तों, ये वात और कफ को बैलेंस करता है और पित्त दोष को बढ़ा देता है शरीर में। तो ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम इसके मैं आपको उपयोग बता देता हूँ। दोस्तों, ये आयुर्वेद में बहुत ही उपयोगी द्रव्य माना गया है। तो आयुर्वेद में इसके काफ़ी अच्छे इसके लाभ हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये एंटी एलर्जिक माना गया है। एंटी एलर्जिक इन द सेंस भी ये जितने भी बॉडी में फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सभी को सही करने के बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, यदि हम इसके चूर्ण का प्रयोग आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या शहद के साथ इसको लेते हैं तो दोस्तों इसमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे ये एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों क्या होते हैं, हमारे शरीर में एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो जिसमें हमारी बॉडी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है, जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट माना गया है, ये उस प्रोसेस को नहीं होने देता है। उसके बाद दोस्तों ये एंटी डायबिटिक माना गया है। एंटी डायबिटिक जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है, जिनका शुगर लेवल काफ़ी हाई रहते हैं दोस्तों, वो इसका प्रयोग ज़रूर करें। इसमें क्या होता है कि ये इंसुलिन लेवल को, बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आने शुरू हो जाते हैं, और ग्लूकोज लेवल को काफ़ी घटाने में हेल्पफुल होता है। दोस्तों, ये एंटी हाइपरटेंसिव माना गया है। एंटी हाइपरटेंसिव जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता है, जिनका बीपी बढ़ता रहता है हमेशा, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये मेडिसिन है। दोस्तों, इसका क्या होता है कि यदि हम इसका चूर्ण लेते हैं तो ये डाइयूरेटिक माना गया है। डाइयूरेटिक इन द सेंस कि हमें जो यूरिनेशन है वो बार बार आता रहता है, जिससे हमारे यूरिनेशन में टॉक्सिन की जो मात्रा भरपूर आउट होती रहती है शरीर से, और ये उसके लिए काफ़ी ये उपयोगी है, इसलिए इसको एंटी हाइपरटेंसिव में भी रखा गया है। और उसके बाद दोस्तों ये एंटी कैंसर भी माना गया है। एंटी कैंसर मतलब एंटी कैंसर कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो अबनॉर्मली ग्रोथ करते रहते हैं, कहीं से भी अबनॉर्मली ग्रोथ, यानी कि बिना मतलब से वो ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों ये उनको सही रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद दोस्तों ये सबसे बेस्ट इसका पॉइंट है, ये एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ एड्स। इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ एड्स, कि ये HIV के जो रिस्क है उसको भी काफ़ी कम करता है। दोस्तों, हमारे जो अगर इसकी लेबॉर्ट्री में स्टडी की बात करें तो हमारे 69 ऐसे इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो जो लिए गए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसी को माना गया है, HIV को
रोकथाम के लिए। तो ये दोस्तों ये HIV की भी रिस्क को कम करता है। उसके बाद दोस्तों ये इसका सबसे जो बेस्ट जो उपयोग है, जो अगर जो लोग काफ़ी फैटी हैं, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही उपयोगी द्रव्य है। मोस्टली दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे फिटनेस फ्रीक्स हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, मोस्टली दोस्तों वो अपनी जो शुगर है, जो आम आर्टिफिशियली जो शुगर लेते हैं, तो वो दोस्तों उसको इसमें दालचीनी में रिप्लेस करते हैं और उसी के मोस्टली ये इसी को यूज़ करते हैं, शुगर की जगह दालचीनी को यूज़ करते हैं, ताकि उनका जो फैट लेवल है बॉडी से कम रहे। और जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी हम अपने इसमें दालचीनी का जो यूज़ है वो बेस्ट करते हैं उसको, क्योंकि ये है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ दोस्तों ये अपना इसमें कैल्शियम आयरन की मात्रा भी भरपूर मानेगी। तो इसलिए इसका यूज़ बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी होता है और ये काफ़ी डाइजेस्टिव भी होता है। जिन लोगों को अगर इसको यूज़ करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि हमारी डाइजेशन बड़ी अच्छी रहती है, तो इसलिए इसको डाइजेस्टिव भी माना गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके यूज़। अब अगर हम इसकी डोज की बात करें, अगर इसकी चूर्ण की मात्रा की जो चूर्ण है अगर उसको बना के हम लेते हैं, तो दोस्तों अगर इसकी डोज की बात करें तो आधा चम्मच हम सुबह शाम ले सकते हैं। अगर जो अडल्ट्स हैं वो आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। अगर बच्चों में इसको देना हो तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम कर लो, सुबह शाम दे सकते हैं। बाकी दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रहे, जिन लोगों को पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं, जिन लोगों को शरीर में गर्मी रहती है, पेट में गर्मी रहती है, तो दोस्तों वो इसका यूज़ ना करें। अगर आपने यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। तो दोस्तों यही है इसका दालचीनी के फायदे। आप दालचीनी को यूज़ ज़रूर करें, अपने डेली के रूटीन में इसको ऐड ज़रूर करें। दोस्तों यही आज की हमारी वीडियो थी। तो अब मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि दोस्तों हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, शेयर भी कर दिया